देखिए, हर बार जो है ना, हमें स्टॉक खरीदने के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए कि चलो खरीद लेते हैं, खरीद लेते हैं। कभी हमें बेचने के बारे में भी सोचना चाहिए। यहाँ पर एक ऐसी कंपनी है जो कि लगभग आईटी सेक्टर की कंपनी है, जहाँ पर सर प्रमोटर्स ने सारा माल बेचने का कोशिश किया सर। सारा माल कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मतलब बड़े लेवल में बिकवाली करने की कोशिश की है सर। और इतने बड़े लेवल में वो बिकवाली है कि लगभग जो है वो लोअर सर्किट पे जा चुका है सर। जो स्टॉक है वो लोअर सर्किट पे जा चुका है सर। मतलब जितने भी इन्वेस्टर हैं सर वो फंस चुके हैं सर। मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ सर कंपनी के अंदर ऐसी गड़बड़ी है जो कि एक आम आदमी को नहीं पता है, या तो सर फिर कुछ बड़ा गड़बड़ होने वाला है जो कि एक आम आदमी को अभी तक नहीं पता है सर। क्योंकि जब लोअर सर्किट लगता है ना सर, तो आप उसको बेच नहीं पाओगे सर। बेच के आप अपना कैपिटल या जो भी प्रॉफिट वगैरह आप नहीं निकाल पाओगे सर। आपको तब तक रुकना पड़ेगा जब तक सर या तो वो अपर सर्किट में ना आ जाए या तो फिर सर्किट टूट ना जाए सर। तो यहाँ पर लोग फंस जाते हैं सर लालच में ऐसी कंपनियों में। और ये देख सकते हैं सर, लोअर सर्किट लग चुका है सर। लोअर सर्किट लग चुका है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। कंपनी का नाम है सजिलिटी इंडिया सर। और यहाँ पर सारे अगर आप देखोगे तो लगभग प्रमोटर्स ने अपना बहुत तगड़ा माल बेचने का कोशिश किया है सर। OFS, ऑफर फॉर सेल, आपको जो बताया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो प्रमोटर्स हैं सर वो लमसम 15% स्टेक बेचने की कोशिश कर रहे हैं सर, जो कि मतलब कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा है। इतनी बड़ी हिस्सेदारी अगर कोई बेचता है तो सर लगभग जो है जितने भी आम आदमी होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं सर, वो टेंशन में आ जाते हैं, वो डर जाते हैं। क्योंकि फिर सर 15% हिस्सेदारी बेची जा रही है। मतलब सर क्या करेंगे इतने पैसे का? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि लगभग इनको कंपनी से भरोसा थोड़ा कम है, इस वजह से ये निकल के जा रहे हैं भाई, है कि नहीं है? तो ये ऐसा हो रहा है इस वजह से क्योंकि सर यहाँ पर प्रमोटर्स के पास सर 82 से भी ज़्यादा हिस्सेदारी है। 82% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी है। आप 82.5 मान लीजिए, 82 पॉइंट जो भी है 4 ही मान लीजिए सर। तो सेबी के हिसाब से 75% ही हिस्सेदारी यहाँ पर होना चाहिए सर। तो ये अपनी हिस्सेदारी बेच के सर कंपनी को बराबर लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं सर यहाँ पर। अब दिक्कत वाली बात यह है कि जब ये माल बेचेंगे तो सर कोई खरीदने वाला भी तो रेडी होना चाहिए ना। इतना बड़ा हिस्सेदारी सर कोई आम आदमी तो खरीद नहीं पाएगा सर जल्दी से। तो कोई बड़े इन्वेस्टर्स को खरीदना होगा, क्योंकि सर 19,000 करोड़ की कंपनी है, 19 से 20,000 करोड़ की कंपनी है सर। इतने बड़ी कंपनी में अगर मान लेते हैं बड़े लेवल में सर ये लोग माल बेचेंगे तो खरीदने वाला रेडी होना चाहिए, नहीं तो सर लगभग जो लोअर सर्किट लग ही जाएगा सर। इनके बैलेंस शीट भी अगर हम देखेंगे तो कहने का मतलब है कि थोड़े मजबूत है। कंपनी के पास रिजर्व है 3,657 करोड़ का, लेकिन सर ये 20,000 करोड़ की कंपनी है और अभी तक इसने कुछ खास इन्वेस्टर्स को रिटर्न निकाल के नहीं दिया सर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी आया तो था लगभग 55 रुपीज़ के बाजू में सर, और आज अभी 40 रुपीज़ के बाजू में। मतलब सर ये 25,000 करोड़ का कंपनी था सर। 25,000 करोड़ की कंपनी अगर ये डबल हो जाती तो 50,000 करोड़ का कंपनी हो जाता, फिर क्या ही रिटर्न निकाल के देता सर। तो इतनी बड़ी कंपनी है, कंपनी को सोचना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहने का मतलब इन्फोसिस भी आईटी कंपनी है सर, टॉप आईटी कंपनी है। लगभग 6 महीने से सर ये क्रैश हो चुका है सर। लगभग 18 से 20% तक का इसमें आपको गिरावट देखने को मिल रहा है सर। यहाँ पर देख लीजिए टॉप लेवल से पिछले 1 सालों से तो सर यहाँ पर परेशान है लोग, 20-22% तक का नुकसान है। पिछले 5 सालों से सर यहाँ पर कुछ खास बेनिफिट देखने को नहीं मिला है सर। ऐसा है। तो मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि आईटी कंपनियों में सर अगले पिछले 4-5 सालों में कुछ खास बेनिफिट नहीं देखने को मिला है सर। 1 2 3 4 4.5 ईयर होने जा चुके हैं सर। यहाँ से देख लीजिए लगभग ठीक, यहाँ से लगभग जोड़ेंगे सर यहाँ से, तो कुछ खास बेनिफिट नहीं देखने को मिला सर कंपनियों को, कोई भी खास बेनिफिट नहीं। इन्फोसिस जैसी कंपनी 4-5 सालों से सर स्ट्रगल कर रही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो विप्रो जैसी कंपनी भी सर ये भी लगभग 4-5 सालों से सर ये स्ट्रगल कर रही है। सेम यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ देख सकते हो ये 1 ईयर, ये 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर और ये 4.5 ईयर। अगर आप चाहो तो मैं चार्ट भी दिखा देना चाहता हूँ सर। मात्र 18% तक का रिटर्न देखने को मिला है सर यहाँ से। मतलब 4 सालों से सर मतलब आईटी सेक्टर में मतलब परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है सर। टीसीएस भी अगर आप देखेंगे तो सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा। पिछले 5 सालों में लगभग इसमें भी कुछ खास बेनिफिट नहीं देखने को, जो भी हुआ है सर यहाँ ही पिछले लगभग जो है 6 महीने में 8 महीने में जो हुआ सो हुआ, नहीं तो पिछले लगभग यहाँ देख सकते हो सर कि लगभग 2021 से 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर और 0.5 ईयर यहाँ पर मान लीजिए सर, 0.34 जो भी मानना है मान लीजिए सर। मतलब 4-5 सालों में कंपनी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई सर। तो आईटी सेक्टर ऐसे ही परेशान है। पहली चीज़ अगर आप देखोगे तो सर पहला प्रॉब्लम जो आईटी सेक्टर में देखने को मिला है सर वो जो है इंटरेस्ट रेट। 11 टाइम्स अमेरिका ने सर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब 11 टाइम्स जो है अमेरिका ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है सर, इसके वजह से भी लोगों को दिक्कत देखने को मिला। तो आईटी कंपनियां परेशान हो गई सर यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि 11 टाइम इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से 2 साल इनको दिक्कत हुआ सर। ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर सर 21 और 22 इनको दिक्कत हुआ। अब क्या हुआ कि 23 और 24 में सर कहने का मतलब है कि सर यहाँ पर जब ट्रंप आए तो भाई पिछले 1 साल से तो यही परेशान करके चल रहे हैं 6 महीने से सर। और उसके बाद सर डेट ट्रैप, मतलब अमेरिका डेट में डूब जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा सर, वहाँ पर वो भी आ रहा था सर। तो ये अब तो सर लगभग ये बोल रहे हैं कि टैरिफ बढ़ा देंगे, वो बढ़ा देंगे। तो आईटी कंपनी का सबसे ज़्यादा मेन सोर्स ऑफ इनकम अगर आप देखोगे ना तो सर वो यूएस ही होता है। और जो कंपनी में भी बड़ी हिस्सेदारी बेची जा रही है ना सर, वो कंपनी ही ज़्यादातर ये लगभग जो है यूएस में ही कमाती है सर।
यूएस में ही वो कंपनी ज़्यादातर अपना लगभग जो है पैसा कमाती है सर। 3 ऐसे क्लाइंट हैं जहाँ से लगभग ये 70% तक का रेवेन्यू जनरेट करती है सर। जो भी मतलब जो भी मैंने अभी कंपनी के बारे में बताया ना, OFS के थ्रू 15% माल बेचा जा रहा था सर। तो वो भी, तो वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि दिक्कत हो रही है सर, IT सेक्टर में थोड़ा दिक्कत है, इस वजह से सर यहाँ पर लोग पैसा बेच के निकाल रहे हैं। जिस कंपनी के बारे में अभी मैंने आपको बताया जहाँ पर 15% स्टेक बेचा जा रहा है, सर्जिलिटी इंडिया, ये कंपनी क्या काम करती है सर, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए कंपनी टोटली काम करती है सर। ठीक है, यहाँ देख सकते हो प्रोडक्ट वाइज अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो सर, और ये कंपनी कहाँ काम करती है सर, यहाँ देख सकते हो लोकेशन वाइज अगर आप देखोगे रेवेन्यू, तो ये कंपनी बोल रही है कि भाई 100% तो हम USA में ही काम करते हैं सर। लो गए ना काम से सर, तो कंपनी बोल रही है कि 100% तो सर USA में ही काम करते हैं। तो यही तो इस कंपनी का मेन प्रॉब्लम है सर, हेल्थ केयर वगैरह में ये काम करती है, वो सारी चीज़ें ठीक है, वो बात समझ में आता है, लेकिन सर वो कंपनी उधर ही काम करती है जिसकी वजह से सर इनको फ्यूचर में और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखते हैं IT कंपनी अभी पिछले 4 सालों से सर प्रॉब्लम में चल रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी 1 से 2 साल आपको IT सेक्टर को टाइम देना चाहिए, और 1 से 2 साल के बाद सर लगभग जो है कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है सर।